तो चलिए दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ट्यूटोरियल प्लानेट में। मैं आ गया हूँ। मैंने 2019 के लिए जो गेस किया गया क्वेश्चन है, जो पिछले वीडियो में बताया था कि कौन कौन सा क्वेश्चन 2019 के लिए पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन के आंसर को मैं समझाऊंगा। 5 क्वेश्चन के आंसर को मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। आप लोग आराम से बैठ के देखें, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अपने दोस्तों को भी भेजें और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का आइकॉन आएगा, बेल आइकॉन आएगा, उसे दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन और उसके आंसर को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। आप लोगों ने याद भी किया होगा तो देख लें ताकि फिर से वो रिवाइज हो जाएगा। अगर याद नहीं किया है तब तो ज़रूर देखें। ठीक है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। जब भी कोई ड्रामा होता है, नाटक होता है, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपने कभी ड्रामा खेला होगा, नाटक खेला होगा, तो उसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है। तो चलिए समझते हैं। देयर आर फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के कुछ फॉलोइंग एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से। पहला है प्लॉट। पहले तो ज़मीन चाहिए, किस जगह पे आप ड्रामा कर रहे हैं। कैरेक्टर। ड्रामा में अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। बाप का रोल, बेटे का रोल कौन करेगा, अलग अलग रोल होता है ना, वो हो गया कैरेक्टर। डायलॉग। ड्रामा में डायलॉग भी होता है। फिल्म सब जैसे हम लोग देखते हैं वो भी एक तरह का ड्रामा ही होता है, उसमें डायलॉग। उसके बाद है जेस्चर्स। जेस्चर्स मतलब इशारे। इशारों का भी काम होता है ड्रामा में। अगला है सीनिक इफेक्ट्स। अब ये जो सीन है, ड्रामा का जो सीन है, वो कब लिया गया है। सुबह में लिया गया है, शाम में लिया गया है, किस तरह का सीन है, उस सीन का जो इफ़ेक्ट है, प्रभाव है, वो डाला जाता है। ठीक है, रात में लिया जाता है तो अंधेरा होता है, सुबह में लिया जाता है तो सूर्य उदय का सीन होता है। ऐसा सीनिक इफेक्ट उसमें डाला जाता है। म्यूज़िक, संगीत तो रहता ही है। और है सॉलिलॉकी, मतलब स्वभाषण। वो जो खुद जो बोलता है, बोलने वाला जो कैरेक्टर बने होते हैं अलग अलग, वो जो बोलता है उसे बोला जाता है सॉलिलॉकी। इतने चीज़ चाहिए किसी ड्रामा को बनाने के लिए। ठीक है, अगला है व्हाट आर द डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर ओल्ड इंग्लिश चलती है या बोली जाती थी या बोली जाती है। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्र हैं, डायलेक्ट्स हैं ओल्ड इंग्लिश के। इसे आप लोग याद कर लेना क्योंकि ये जगह का नाम है। कैंट है, नॉर्थम्ब्रियन है, मर्सियन है और वेस्ट सैक्सन्स है। ठीक है, 4 है। अगला क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडियंस। भारतीयों के लिए इंग्लिश का रेलिवेंस क्या है, मतलब अगर हमें इंग्लिश सीखनी हो तो हमें क्या करना होगा, इंग्लिश सीखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इनफैक्ट, वास्तव में, देयर इज़ रेलिवेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडियंस। भारतीयों के लिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। और इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इंग्लिश इज़ द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंग्लिश भारत का सेकेंड लैंग्वेज है। सबसे ज़्यादा भारत में हिंदी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है इंग्लिश। चूँकि इंग्लिश हमारे देश का लैंग्वेज नहीं है, फिर भी दूसरे स्थान पर आता है सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा में। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया, तो कुछ तो छोड़ के जाएंगे। अगला है, इट इज़ नॉट मदर लैंग्वेज ऑफ दिस कंट्री। ये हमारे देश की मदर लैंग्वेज नहीं है। देयर आर, मदर लैंग्वेज होती तो क्या बात थी, तब तो सब बच्चे से सीखता है इंग्लिश। ठीक है, बचपन से तो हम सीखते नहीं हैं। इंग्लिश सीखने का चाव कब होता है, कब ज़रूरत महसूस होती है, जब हम लोग 10th कर जाते हैं, क्योंकि 10th तक तो इंग्लिश का कोई वैल्यू है नहीं बिहार में। ठीक है, तो 10th के बाद हम लोग इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं। और जब कोई भी जब बांस होता है ना, वो पकने के बाद उसे मोड़ने में बहुत कठिनाई होती है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, 10th तक तो बूढ़ा ही हो जाएगा, वो जब हो जाता है उसके बाद उसे इंग्लिश सीखने में बहुत कठिनाई होती है। अगर बचपन से सीखेगा तो ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो इट इज़ नॉट मदर लैंग्वेज ऑफ दिस कंट्री। ये हमारे देश की मदर लैंग्वेज नहीं है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डिफ़िकल्टीज इन रीडिंग इंग्लिश इन इंडिया। इंग्लिश पढ़ने में, भारत में इंग्लिश पढ़ने में बहुत तरह की डिफ़िकल्टीज़ होती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। द फर्स्ट, पहला ये है, इंडियंस हैव टू फेस द प्रॉब्लम। जो डिफ़िकल्टी, जो प्रॉब्लम इंडियन को फेस करना पड़ता है, भारतीयों को फेस करना पड़ता है, वो कौन सा है। ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का उच्चारण। हम लोग किसी वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट ही नहीं कर पाते हैं, उसे हम लोग बोल ही नहीं पाते हैं। जब बोल नहीं पाते हैं तो फिर हम सीखेंगे कैसे। ठीक है, तो पहले इंग्लिश बोलना सीखना है, मतलब इंग्लिश पढ़ना सीखना है, उसको प्रोनाउंसिएट करना सीखना है कि इसका उच्चारण होगा क्या।
दे हैव ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स। उन्हें वर्ड्स के स्पेलिंग को भी फेस करना पड़ता है। अब अलग अलग वर्ड का स्पेलिंग भी अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ वर्ड्स के स्पेलिंग सेम होते हैं, उसका मीनिंग अलग होता है। कुछ के स्पेलिंग में हल्का हल्का अंतर होता है, लेकिन उसके मीनिंग में आकाश पाताल का अंतर होता है, ठीक है। तो ये जो स्पेलिंग का जो प्रॉब्लम है वो हमें सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। व्हेन वी रीड सम बुक्स, जब हम लोग कोई किताबें पढ़ते हैं, वी फील, एल है यहाँ पे, वी फील डिफ़िकल्टीज ऑफ द सेंटेंस, तब हमें सेंटेंस के डिफ़िकल्टीज़ का पता लगता है। ऐसे तो हम बोल देंगे हाँ हमें इंग्लिश आती है, लेकिन अगर आप कोई किताब को इंग्लिश आती है, कोई किताब ले लो, आप उसको पढ़ो, नई किताब को, आपको पता चलेगा यार मुझे तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो किताब पढ़ने के बाद हमें उसके डिफ़िकल्टीज़ का पता चलता है। इसकी तैयारी हमें बचपन से ही करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रियलाइजेशन लेड टू द बोरोइंग फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है पहले इतनी विस्तृत नहीं थी, कुछ जगहों पर इंग्लिश बोली जाती थी, लेकिन अब इंग्लिश जो है वो दुनिया का सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज है, पॉपुलर लैंग्वेज है, दुनिया के हर एक देश में बोली जाती है, ठीक है। कुछ लोगों के द्वारा ही सही, लेकिन हर एक देश में बोली जाती है, ठीक है। जबकि इंग्लिश का स्थान तीसरे स्थान पर है इंग्लिश बोलने में, ठीक है, संख्या, लोगों की संख्या में, लेकिन ये बहुत जगह पे बोली जाती है। तो इंग्लिश जो इतना बढ़ा, इतना विस्तार हुआ, तो इंग्लिश को क्या ज़रूरत महसूस हुई कि वो दूसरे भाषा से अपने भाषा में उसके वर्ड को बोरो करे, मतलब ले, मतलब इंग्लिश में के जो वर्ड्स हैं वो बहुत सारी भाषाओं से लिए गए हैं। संस्कृत से बहुत सारे वर्ड्स लिए गए हैं, संस्कृत, हिंदी, ग्रीक, लैटिन, बहुत सारे भाषाओं से मिल करके इंग्लिश भाषा के बहुत सारे वर्ड्स बने हुए हैं। इसका आंसर सीखते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इंग्लिश इज ए पॉपुलर लैंग्वेज इन नॉट ओनली, इंग्लिश इज ए पॉपुलर लैंग्वेज, जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश एक लोकप्रिय भाषा है। कहाँ? नॉट ओनली इन आवर कंट्री, ये इन नोट नहीं होगा, काट देते हैं, ठीक है। नॉट ओनली इन आवर कंट्री, न केवल अपने देश में, बट ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड, बल्कि पूरी दुनिया में। ये इंग्लिश जो है वो एक लोकप्रिय भाषा है, पॉपुलर लैंग्वेज है, न केवल अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में। इट वॉज डेवलपिंग इन मोर एंड मोर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये या इट इज़ डेवलपिंग कर देंगे तो अच्छा और अच्छा होगा। इट इज़ डेवलपिंग, ये विकास कर रहा है, विकास कर रही है। ये कहाँ पे? तो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के हर एक देशों में ज़्यादा से ज़्यादा दिन प्रतिदिन ये फैलती जा रही है। द रैपिड रेट ऑफ चेंज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट, इंग्लिश का जो ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसका जो विकास हो रहा है, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, इसका जो रैपिड रेट है, परिवर्तन का जो दर है, वो बहुत जल्दी से बदल रहा है, बढ़ रहा है। इससे महसूस हुआ, रियलाइज दैट देयर वोकेबुलरी, उनका जो शब्दकोश है, दैट लैक्स द वर्ड्स टू एक्सप्रेस दीज न्यू आइडियाज़, कि इंग्लिश में उन शब्दों की कमी है, उन वर्ड्स की कमी है जो नए नए आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके, बता सके, एंड टेक्निक्स, और नई नई तकनीकों को बता सके। अब जैसे कि इंग्लिश मतलब हिंदुस्तान में आए, तो हिंदुस्तान में तो अलग अलग लैंग्वेज है, तो इंग्लिश में अब हिंदुस्तानी जो भाषा है, उनके जो विचार हैं, उनके विचार को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश के वर्ड्स कभी कभी कम पड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसे क्या करना पड़ा, हिंदी से उस वर्ड को लेना पड़ा, ताकि हिंदी के जो विचार हैं वो वर्ड हिंदी में ही रहे और उस विचार को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। इसलिए द लेड टू द बोरोइंग फ्रॉम लैटिन, ग्रीक, इटीसी, इसी वजह से इंग्लिश को लैटिन, ग्रीक और अभी अन्य भाषाओं से शब्द उधार लेने पड़े, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो चुका है, चलिए अगला 5वां क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अगला वीडियो बनेगा, आप लोग इंतजार करते रहें, बताएं हमें। 5वां क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंग्लिश जो है इंडिया का सेकेंड लैंग्वेज है, इस पर एक नोट लिखें, ठीक है। सेकेंड लैंग्वेज कैसे है, आंसर देखते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंग्लिश इंडिया का सेकेंड लैंग्वेज है। इट इज़ सो, ये इसलिए बिकॉज, क्योंकि इंग्लिश इज़ टाउट एज द सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश दूसरे भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इंग्लिश हैज़ बिकम द लैंग्वेज ऑफ साइंस, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन इंग्लिश क्या है, साइंस की भाषा बन चुकी है, कॉमर्स की भाषा बन चुकी है और टेक्नोलॉजी की भाषा बन चुकी है। मतलब हमें साइंस, कॉमर्स और टेक्नोलॉजी अगर हमें पढ़ना है तो हमें इंग्लिश में ही पढ़ना होगा।
विदाउट इंग्लिश, इंग्लिश के बिना द इंडियंस कैन नॉट डू एनी वर्क, इंडियन कोई भी काम नहीं कर सकते, हर जगह इंग्लिश का प्रयोग होता है। इट शुड बी टाउट टू द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट को पढ़ाया जाना चाहिए फ्रॉम द प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन शिक्षा के प्राइमरी लेवल से ही, मतलब बचपन से ही स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ाया जाना चाहिए। इट इज़ नो लॉन्गर ए फॉरेन लैंग्वेज, अब ये फॉरेन लैंग्वेज नहीं रहा, ये विदेशी भाषा नहीं रहा, अब ये अपने देश की भाषा बन चुकी है, घुल मिल गया है अपने देश में। इट प्रोवाइड्स अस, ये हमें प्रदान करता है द लेटेस्ट नॉलेज ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, इधर उधर के जो देश हैं उसकी जो लेटेस्ट नॉलेज होता है, लेटेस्ट ज्ञान होता है, वो हमें बताता है, इंग्लिश के द्वारा ही पता चलता है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द जॉब मार्केटिंग टू, ये जॉब मार्केटिंग का भी लैंग्वेज है। ठीक है, अगला इसके बाद वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर से बोल रहा हूँ, और वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, पढ़ते रहें।